मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में लल्लन सिंह को दी बधाई। कहा, पार्टी में नए लोगों को मौका दीजिए और विभिन्न राज्यों के लोगों को भी मौका दीजिए। ये अधिवेशन हमारी पार्टी के नीति का अंग है और दिल्ली वाले लोगों ने तो प्रेस पर कब्जा कर लिया है। उन्हें लिखने व बोलने ही नहीं दिया जाता। प्रेस वालों के तो विचार अच्छे होते हैं। बिहार में काम हुआ है और हो रहा है। गरीब व महादलित के लिए भी काम हुआ। पढ़ाई के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है और जनसंख्या नियंत्रण तभी होगा जब महिलाओं को शिक्षा मिलेगी। इसके लिए वे महिलाओं को शिक्षा भी दे रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन जो हार गए 2 जगह उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अभी को बात होती है चर्चा तो क्या है। अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी तक भूल ही रहे थे लोग प्रचार करना, जहां चुनाव में नहीं लड़े वहां के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं। उन लोगों की तरफ से तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, एक एक चीज और सबके लिए अधिकार। कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। आज जब उसी में पता चला कि करीब करीब 12.5% बच्चे 5वां के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, 5वां तक भी 12.5% नहीं जा रहा। अब कौन है भाई? तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही न है। पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं। एरिया कितना कम, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में 3रे नंबर पर। अब पता नहीं कल 2रे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इस बातों की चर्चा करते हैं। ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था। और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2। और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2। अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई, और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7। और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा दे और सब लोग पढ़ेगी तभी ये प्रजनन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।